ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। तो याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, तो बाबा को भी उन बच्चों की कशिश होती है। आज का प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? माना अभी आपकी परिपक्व अवस्था है, कुछ निशानी दिखाई देगी, और उस परिपक्व अवस्था का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ठीक, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा।
ओम शांति। ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहां नजदीक में हो। जो जो जहां भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, ये बहुत नजदीक है, ये तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाप है सर्वशक्तिमान। उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहां तक बाबा को याद करते। एक की याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पति से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वे जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहां योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा ये क्यों नहीं वश होती है? बाप कहते तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। सो तो भगवान ही सिखाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे तो जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम,
याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है ना। इस एक जन्म में आपने कर्मेंद्रियों को वश किया याद की यात्रा से, उसका इनाम 21 जन्म के लिए मिलता है। कम बात है, कम बात है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पति से पावन होने लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उनमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। अगर ये नॉलेज आ गई तो दैवी गुणों की समझ भी आ जाएगी। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। हम समझते हमें दैवी गुण है, चेक करते रहना चाहिए ना। बनना देवता है और इस समय दैवी गुण ना हो फिर देवता कैसे बनेंगे। इसीलिए धारण करने हैं क्या, दैवी गुण। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। खुद पर नजर होगी ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये दैवी गुण है या नहीं है। तो जब खुद पर नजर होगी, खुद की जांच कर रहे होंगे तो समझ जाएंगे, फिर भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मामिकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वे अब आते हैं तभी तो ये डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। ये बहुत वंडरफुल बात है। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर ये बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद ये बनते हैं। तो ये भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वे बाप तुमको ये पद पाने लिए युक्ति बताते हैं। अब याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। अब सुन तो हम सब कुछ रहे हैं, इतना इतना सुनते हैं तो बुद्धि एकदम ऐसे खिल उठती है कि हाँ ये वाली पॉइंट्स तो बड़ी अच्छी है। जब ऐसा समय होता है तो ये क्यों नहीं याद आती है। क्योंकि अगर पॉइंट्स याद आ जाएं अपने को बचाने के लिए तो बच न जाए। समय पर पॉइंट्स याद नहीं आती, कमजोर संकल्प इमर्ज कर लेने से हम गिर पड़ते हैं। समय पर पॉइंट्स याद नहीं आते, इसीलिए कहा याद भी बहुत सहज है पर सोने का बर्तन चाहिए। माना बुद्धि ऐसी हो जिसमें व्यर्थ ना हो, पर चिंतन पर दर्शन, पर मत पे चलने वाला, मन मत पर चलने वाला ऐसा ना हो।
श्रीमती जिसको याद रहे तो उसको सब पॉइंट्स इमर्ज होती है। इस समय मुझे क्या करना है, इस समय मुझे क्या करना है। कई कहते हैं ना, हम जज नहीं कर पाते हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि व्यर्थ में बहुत जाती है, तो जज ही नहीं कर पाते क्या करना है। नहीं तो याद तो वही रहे जो हमने सुना है, पर ये सुना हुआ याद नहीं रहता। कोई मनुष्य कुछ कहेगा ना, तुरंत याद रहेगा। भगवान का कहा याद नहीं, मनुष्य का कहा याद है। क्योंकि व्यर्थ बुद्धि में बसाना बड़ा आसान है, क्योंकि सोने का बर्तन तो है नहीं। तो सोने का बर्तन चाहिए। ये सोने का बर्तन कौन सा? गोल्ड की प्लेट चाहिए, गिलास चाहिए, चम्मच चाहिए, क्या चाहिए? ये बुद्धि सोने का बर्तन जो श्रीमत पर चले, ये चाहिए। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। बाबा कितना समझाते हैं ना, तो ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे आप। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे तभी तो बुद्धि में इमर्ज होगा ना। तो ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा प्रवेशी हो गए। बाबा ने पॉइंट टच किया, माना बाबा आए और पॉइंट टच कर गए। इसका अहंकार नहीं करना, इस पॉइंट को समझना। ये कई समझते अरे बाबा आ गए तो फिर तो आप सर्वव्यापी बना रहे हो बाबा को। ऐसा नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान बुद्धि में मर्ज होगा, तुरंत आपको श्रीमत याद आएगी, याद से याद मिलेगी, शक्ति महसूस होगी, कर्म इंद्रियां वश होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे और बाबा भी बहुत मदद करते हैं औरों का भी कल्याण करने। वे भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता है। ये सेकंड फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट करेंगे। ये भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे भी कर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वे सब थी भक्ति। कहते भी है ना, भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तो बाप जब फल देने के लिए आवे तब तो लेवे ना, और देने वाले इकट्ठे हो। तो ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं, और किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते हैं और छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है ये घात करते हैं और कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वे भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वे किससे लेन देन होती है? तो दान पुण्य आदि करते हैं तो किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, तो बाप कहते खबरदारी से लेन देन करना। कहा कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। आपने कुछ किसी को दे दिया और उसने खराब काम में लगा लिया तो आप पे भी तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है,
वो आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर देते हैं, और साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, और गरीबों के लिए हैं झोपड़ियां। वे तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, और जिस पर फिर खेती आदि होती है। और सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती होती ही नहीं है, वहां तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है ना पैराडाइज, नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कितनी सर्विस करते, कोई कितनी करते, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की, तो भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है। वे सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का भी पार्ट है, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं, मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वे कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का पेशगिर कितना बड़ा है, मानो विस्तार। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज, रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों की और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी सर्विस में स्वाह करने वाले हैं। कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं, अपनी हड्डियां भी सर्विस में स्वाह करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना है, अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी ही होती है। ये तो नॉलेज है, ये है नई बात है, नई दुनिया के लिए। भगवान उवाच, भगवान भी नया, उनके माँ बाप के भी नए। वे कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो कोई बात ही नहीं है। और बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उन्हों को ये नॉलेज कहां से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। तो जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बापा कर समझाए। तो नए नए जो आते हैं ना, इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो और बाकी सब झूठे हैं। और तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिए, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो ही ना सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? अब धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। और बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, और ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। तो बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? और राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। और माला किस किस से मरते हैं पता कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। तो बाप कोई नहीं जानते, तो बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। और ज्ञान से सदगति होती है। और आधा कल्प है ज्ञान, और आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है ना रावण राज्य में, और भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं, और किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। और भगवान की कितनी पूजा करते, जानते कुछ भी नहीं।
तो बाप सब जाते हैं। इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी मोटी बुद्धि है, अगर किसकी मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से याद करे। कहीं कहते हैं ना हमको कुछ समझ नहीं आता, हमारी मोटी बुद्धि है, तो मोटी बुद्धि से ही याद कर लो। करना तो तुमको याद है तो तुम मोटी बुद्धि से याद करो, परंतु याद एक कोई करे। अब गाते भी है बाबा आप आएंगे तो आप सही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। तो बाप ने समझा है काल पर जीत पहनाता हूं, तुमको अमर लोक में ले जाता हूं। अब दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई, तो अब अमरनाथ तो एक ही है, और हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे कि चलो पहले हिमालय पहाड़ पे चलो फिर वहां कथा सुनाऊंगा। भक्ति मार्ग में हर बात में वंडर लगता है, मानो वहां पहुंचते भी कोई कोई है और वहीं पे बैठ के कथा सुनानी है। हिमालय की चुड्डी पे चढ़े कौन? इतने भक्त ये माताएं कैसे चढ़ेंगी? अब बताओ, तुम तो फिर कथा सुन नहीं सकती माता। ये तो आत्मा की बात हो रही है ना। आत्मा तो शरीर के बंधन में फंसी पड़ी है, तो शरीर का बंधन तो है, पर ये शरीर की कर्म इंद्रियां जो वश में की हुई है, अगर आपने वश में की है तो सब कुछ ठीक है, अगर इनके वश में हो तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए बाबा ने इन कर्म इंद्रियों को वश करने की युक्ति समझाई, याद। याद से ये सारी कर्म इंद्रियां तुम्हारी वश हो जाएंगी। माना जो ये चंचलता दिखाती ना, आंख मुख, ये सब कर्म इंद्रिया जो भी ये शरीर की है, ये जब चंचल होती है ना तो ये सब वश में जाए। कान, ये कान भी कम नहीं है, जहां कटर पटर हो रही थी वही सुनने की इच्छा होती है, वही सुनने चले जाते हैं। और ये आंखें तो वैसे है ही नंबर 1, इनको वश में करना है तो कर्मेंद्रियां वश करनी। मुख तो कई कहते हैं ना वश नहीं होती, वश नहीं होती। तुम याद की यात्रा तो बढ़ाओ, ये वश होती है, ये तुम्हारा कहना मानती है। अगर आपने अपने को समझा लिया कि मुझे इन आंखों से कुछ ऐसा नहीं दिखाना है जो बाबा को पसंद नहीं आना है, तो ये आंखें कैसे जाएंगी? और उसके लिए बुद्धि में ज्ञान है कि हर एक चीज को देखकर मैंने बुद्धि में क्या स्मृति लानी है। तो एक मुख में क्या डालना है, क्या करना है, ये तो आप ही निर्णय करेंगे ना। जो श्रीमत फरमान होगा वही हम करेंगे। ये तो पेट के लिए हो गई, लेकिन मुख से हम बोलेंगे वही जो श्रीमत फरमान हो, तो दूसरों से दुआएं मिलेंगी, सुख देंगे। क्योंकि ये बोल भी बहुत एकदम तलवार से भी तीखे होते हैं। तलवार तो एक बार करती है, बोल तो बार बार करता है। कितना ध्यान रखना पड़ता है। ये जो कान है व्यर्थ सुनने के आदि पड़े, अच्छी बातें सुनना चाहते ही नहीं है, तो ये कान बार बार व्यर्थ सुनते हैं, आदत हुई पड़ी है। व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, तो फिर बुद्धि भी व्यर्थ में चली जाती है, सोने का बर्तन तो नहीं बनती, इसीलिए परिवर्तन नहीं आता। फिर कहते हैं हमारे साथ माने ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। सोचो ना, थोड़ा देखो कर्म इंद्रियों को, चेक करो। इसके लिए साथ देती है ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, जो आत्मा को शक्ति देंगी कि हाँ हम तुम्हारे साथ है आत्मा। तो इस पर अटेंशन दो, अपने लिए नोट करो तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है।
योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। आज का वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों, ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। लिफ्ट पर तो चढ़कर बहुत सहज पहुंच सकते हैं, आगे मेहनत भी नहीं लगती है। सीढ़ी चढ़ेंगे तो मेहनत लगती है, तो अगर लिफ्ट पर चढ़ना है तो बहुत सहज साधन है, दुआएं इकट्ठी करो। अब दुआएं मिलेंगी कैसे? सेवा से। हर एक की सेवा करना, प्रकृति की, व्यक्ति की, वायुमंडल की, वाइब्रेशंस की, सबकी। इसके लिए चिंतन शुद्ध रखना, शुभ रखना, तो ये सहज हो जाएगा। व्यक्ति अगर सामने वाले व्यक्ति के प्रति शुभ सोचता है तो आज नहीं तो कल उसे समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आत्माएं भी परम धाम से ही आई हैं। सबने परम धाम तो जाना है ना, घर तो एक ही है। कई बार हम सोचते हैं हम तो शुभ भावना रख कर ये बात बताए, पर भाव स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो बोलते हो, जो सुनते हो, जो कहते हो, कई बार हमें लगता है हमारी शुभ भावना है, पर अंदर कुछ और होता है, तो वो स्पष्ट हो जाता है, तो फिर वो भाव पहुंचता है। इसीलिए कहा अंदर शुभ भावनाएं अगर होंगी तो भाव भी अपने आप सामने वाले के पास पहुंचेगा। और अगर नहीं है ऐसा शुभ भावना तो फिर दुआएं कैसे मिलेंगी? भाव आप कहेंगे हमारा शुद्ध है और सामने वाले को पता पड़ रहा है कि इसमें इनका भाव कुछ और है, तो स्पष्ट हो जाता है। तो भाव और भावना का बहुत मूल्य है। इसे चेक करते रहना चाहिए कि अगर हम सेवा में कभी सहयोग भी दे रहे हैं तो हमारा भाव और भावना कैसी है, उसके आधार पर हमें दुआएं मिलती है। ये तो इसकी सेवा है ना,
इसमें मैंने जाके सहयोग दूंगा तो फिर शाम को जब मैं इसको फोन करके बताऊंगा कि अरे यहाँ पे भी सेवा, तो ये आ जाएगा। तो भाव और भावना कैसी है, मतलब की दुआएं कहाँ से मिलेंगी। इसीलिए सदा याद रहे, यज्ञ सेवा है, किसी की पर्सनल सेवा नहीं होती। तो जब यज्ञ सेवा करके सब एक दो को सहयोग देते हैं तो दुआएं इकट्ठी होती है, नहीं? और ये दुआएं आगे बढ़ाती है। ये दुआएं उस समय काम में आती हैं जब हमें बहुत जरूरत होती है। ये एक ऐसा स्टॉक है, जैसे कहते हैं ना, स्टॉक में एक चीज पड़ी हुई है तो इंसान निश्चिंत रहता है। तो ये एक स्टॉक है। अभी तो आप अपने पुरुषार्थ से चल रहे हो, कुछ ऊपर नीचे होता है, हष्ट पुष्ट हो तो ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये जो स्टॉक है ना दुआओं का, ये आपको मदद करता है। ये उस समय काम आता है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। ये तो भगवान ही जानते हैं, पर भगवान ने इतनी समझ दी कि आप भी जान सके। स्टॉक में ये सब चीजें रखी हुई है। मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो हॉस्पिटल वालों के पास अगर ब्लड है, स्टॉक में है, तो तुरंत तुरंत सब चीजें हो जाती है। वो कह देते स्टॉक में ही नहीं है, फिर भागते सब, कितनी हलचल हो जाती है, होती है ना। इसी तरह से ये दुआएं हैं। ब्लड बैंक में आपका ब्लड रखा हुआ है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो ये ले लेना, स्टॉक में पड़ा हुआ है आपका, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी और तकलीफ भी कम होगी। दुआएं बहुत काम आती है। जब किसी के अंदर से, दिल से आपके लिए कुछ ऐसा निकलता है, तो देखना हर छोटी छोटी बात आपको पिंच होती है, फीलिंग में आते हैं, तो माना दुआएं कम है आपके पास। जो आप हर बात में फीलिंग लेते हैं, ये बहुत गहरी बात है वैसे। हर छोटी छोटी बात पे फीलिंग आ जाना, हर छोटी छोटी बात जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं उसमें फीलिंग लेके बैठ जाना, हमारा पुरुषार्थ तो रुक गया। पुरुषार्थ था याद की यात्रा में बैठने का, अब मन शांति नहीं है तो याद की यात्रा कहाँ से होगी। तो माना कुछ ना कुछ हम ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो सेवाओं में हम दुआएं नहीं कमाते हैं, सहयोग देते हैं पर उम्मीद रखते हैं, स्वार्थ की सहयोग देते हैं, तो हमारी दुआएं नहीं मिलती हैं, तो हमारा लिफ्ट ही नहीं चढ़ती। लिफ्ट लगाई तो है पर चल ही नहीं रही है, बिजली नहीं है, लाइट से ही जलती है ना। तो अगर मन शांत होगा तभी तो सब कुछ इकट्ठा करोगे, याद की यात्रा भी तभी होगी। अब मन में इतनी हलचल पैदा करे, कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी किसी को कुछ कह दिया, किसी ना किसी के साथ खटपट करते रहे, तो बताओ सबके दिल से क्या दुआएं निकलेंगी। ये दिल का स्टॉक है भाई, इसमें ध्यान देते रहना चाहिए कि सबके दिल से मेरे लिए दुआ निकलनी चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप दिल से सेवा करेंगे, दिल से सहयोग देंगे, तो दुआएं मिलेंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारा इतना सारा, कई ऐसी सेवाओं में इतने बिजी होते हैं, लेकिन मुख के बड़े मीठे होते, प्यार से सेवाएं करते हैं और सदा याद रखते हैं कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। तो बाबा की नजर भी उन पर बढ़ती रहती है, याद उनको नेचुरल आती रहती है, भले वो 24 घंटे सेवा कर रहे हो, उनकी याद की तार जुड़ी रहती है। जो मुरली में कहा उनको स्मृति में रहता है, तो बताओ उनके पास कितनी दुआएं होंगी। हर बात में वो अच्छा ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही चलते रहते हैं, बताओ कितनी दुआएं होंगी उनके पास। चारों तरफ नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोचना इस समय सहज है, पॉजिटिव सोचना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, और यही पुरुषार्थ है। नेगेटिव सोचना कितना आसान है। अभी बैठे किसी को देख लो ऐसे, भाओ ये कैसे बैठा हुआ है, इसको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नेगेटिविटी चुटकियों में आ जाएगी, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी है। तो ये बहुत आसान है, किसी के लिए भी गलत सोचना, किसी के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग करना बहुत आसान है। आप दुनिया में देखते हो, साधारण बात में भी गाली गलौज करते रहते हैं, साधारण बात में भी। क्यों? उनके लिए वो आदत पड़ गई है, तो उनको लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है। आपके सामने वो नहीं करेंगे, यानी इतनी प्रैक्टिस तो है कि आपके सामने नहीं करेंगे,
पता है कि ये गलत है, तो गलत बातों का अभ्यास कितना जल्दी हो जाता है। क्यों? चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ रावण का राज्य है, तो हर बात को वैसे ही चलाना बड़ा सहज लगता है उनको। अब हमें सेवाएं करनी है, हमें दुआएं कमानी है, तो कैसे करोगे? सबसे पहली बात, यज्ञ सेवा, बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है तो भाव और भावना शुद्ध रखनी पड़ती है। तब आपके भाव और भावना अगर शुभ होंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो सामने वाले के पास जाएगी और फिर पलट कर आपके स्टॉक में इकट्ठी हो जाएगी, आपका स्टॉक बनता जाएगा। फिर कभी भी कोई क्राइसिस आएगा, कोई दिवाला होगा, कुछ भी होगा, बड़ी जल्दी उसको क्रॉस कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये परिस्थिति आई, कब मैंने क्रॉस कर ली। नहीं तो मनुष्य सालों साल दुखी रहते हैं। उसका कारण क्या है? उनके पास दुआओं की कमी है। किसी के पास साधन हो जाने से कुछ नहीं होता, साधनों का सुख लेने के लिए भी उसके मन की शांति बहुत जरूरी है, बुद्धि का स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। मान लो बहुत बड़ी गाड़ी है, पर अंदर से माना इंसान इतना दुखी है, वो तो नहीं दिखता। गाड़ी दिख रही है, साधन दिख रहा है, पर जो अंदर बैठा व्यक्ति है, जिसके नाम से गाड़ी भी है, पर वो दुखी बहुत है। अब दुख ऐसी चीज है जो सामने चेहरे से वैसे भी नहीं प्रकट हो सकता, वैसे भी मुस्कुरा देगा कि फोटो खींच रही है। तो आप बताओ, साधन होना ये कोई खुशी की निशानियां नहीं है। साधन होकर आप उसका अच्छी तरह से लाभ भी ले सको, इसके लिए मन की शांति, बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। कितनी सारी चीजें हैं भगवान हमको समझाते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं इस समय रावण का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, इसीलिए रोज समझाते हैं। और कोई बात नहीं है कि उन्हें रोज समझाने की जरूरत पड़े, लेकिन समझाते इसीलिए हैं क्योंकि चारों तरफ रावण ही रावण है। बहुत सहजता से राम के बच्चे रावण की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो सहज लगता है जीवन। कर्मेंद्रियां चंचल होती है तो सहजता से चले जाते हैं। कोई संगठन होता है उल्टा, उसका संग बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है तो वो संग भी अच्छा लगने लग जाता है। उल्टी एक्टिविटी बहुत जल्दी होने लगती है और प्रभाव में आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं। ओके, तो जब तक खुद को समझाया नहीं कि मुझे करना क्या है, तब तक बचेंगे नहीं। इसीलिए स्वयं को समझाएं और स्वयं को देखें, चेक करें। खुद को जब तक जांच नहीं करोगे तब तक बदल नहीं सकते। और बदलना हर कोई चाहता है, पर बदल नहीं पाता है। उसका कारण यही है कि बाबा की याद बहुत कच्ची है। उसी याद में कभी मित्र की, संबंधियों की, कभी बच्चों की, कभी पोतरों की, कभी दोतरों की, कभी इसकी, कभी उसकी, उनकी याद आ जाती है। तो याद तो इतनी एक्यूरेट है नहीं, तो फिर बल कहाँ से आएगा? ओके ओके ओके, तो लिफ्ट समझ आ गई कि सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। और लिफ्ट पर चढ़ना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसकी लाइट होनी चाहिए। लिफ्ट तो मिल गई, भगवान के बच्चे बन गए, अब लाइट चाहिए याद से और निस्वार्थ भाव से। अगर आप सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, तो लाइट यानी सदा काल की आपके पास, फिर आपकी लिफ्ट चलती रहेगी। ओके, ओम शांति।